मालकिन, आपने मुझे इस महीने पगार नहीं दी। अरे हाँ, मैं तुझे पैसे देने ही वाली थी। मम्मी रुको ना, मैं देती हूँ पैसे। बेटा ये क्या करा तूने? पैसे क्यों फेंके इस तरीके से? मम्मी आपको पता है इस महीने इसने कितनी छुट्टियां मारी हैं? काम वाम तो ये ठीक से करता नहीं है, ना झाड़ू ठीक से लगा सकता है, ना पोछा ठीक से लगा सकता है। सैलरी के टाइम पर खड़ा हो जाता है मुंह उठा के। इसलिए मैंने ना इसकी सैलरी काटी है ताकि छुट्टी लेने से पहले ना ये 100 बार सोचे। अगर उसने 2-4 दिन की छुट्टी ली भी है तो तुम ऐसे पैसे काटोगी बेटा उसके? मम्मी, राखी बिल्कुल सही कह रही है। इन लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मालिक, उस दिन मैं आपके घर की सब्जी लेने जा रहा था ना, तो सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया और मेरा हाथ भी टूट गया। पहले मुझे लगा कि हल्की सी सूजन है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी, लेकिन जब मैं अस्पताल गया और वहाँ एक्सरे हुआ तब पता चला कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और हड्डी टूट गई। बस इसीलिए मैं इतने दिनों तक नहीं आया, क्योंकि मैं अस्पताल में भर्ती था साहब। और मालकिन, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो मैं आपको अपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स भी दिखा सकता हूँ। मम्मी तुम ना इनकी बातों पे विश्वास मत करो, ये ना एक नंबर के झूठे होते हैं। अब पता था कि सैलरी कटनी है तो हाथ पे पट्टी बंधवा के आ गया बस। हाँ मम्मी, राखी बिल्कुल सही कह रही है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। ऐसे लोगों को ना सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अब तू खड़ा खड़ा हमारा मुंह क्या देख रहा है? तुझे पैसे मिल गए ना तेरे, निकल यहाँ से अब। लेकिन दीदी, ये पैसे कम है। ज्यादा ना जुबान मत लड़ा, नहीं तो जितने ये पैसे दिए ना ये भी मैं वापस ले लूंगी। निकल यहाँ से जल्दी। ठीक है दीदी। अरे वाह यार, तूने तो पैसे बचा लिए। बेटा इसमें देखियो किसी का मैसेज आया है इंग्लिश में। मम्मी अभी मैं बिजी हूँ, आप जाओ यहाँ से। अरे बेटा तू ही देख लेना इसमें किसका मैसेज आया है। अरे मम्मी, आपको दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ? ठीक है। बेटा मैंने ना पता करवा लिया है, ये मैसेज कहाँ से आया है। ये तुम्हारे कॉलेज से आया है। दिखाना मम्मी। ओह शिट, आज तो हमारी लास्ट डेट थी कॉलेज में फीस जमा करने की। क्या मम्मी, आपने हमारी फीस ही नहीं भरी कॉलेज की? अरे मैं क्यों ध्यान रखूं, तुम दोनों को ध्यान रखना चाहिए था ना। और वैसे भी ये मैसेज इंग्लिश में था, मुझे थोड़ी ना इंग्लिश पढ़नी आती है। तो क्या हुआ मम्मी, आप फीस भर दो। पर बेटा आज तो लास्ट दिन था ना, अब वो लोग लेट फीस भी लेंगे हमसे। तो क्या हुआ मम्मी, थोड़ी पेनल्टी ही तो लगेगी, अब फीस भर दो। अरे बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ज्यादा पैसे भर सकूं। तो फिर मम्मी हमारा कॉलेज का क्या होगा? अरे मैं तुम दोनों से सुबह से कह रही हूँ कि मैसेज पढ़ लो, लेकिन तुम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। मम्मी भर दो ना। अरे मैं नहीं दे सकती इतने पैसे। काम वाले की तनख्वाह, ड्राइवर की तनख्वाह, कहाँ से लाऊंगे मैं इतने सारे पैसे। मम्मी एक काम करो ना, आप ना जितने भी घर में काम करने वाले हैं सबको निकाल दो। हाँ मम्मी, ये सही कह रही है। और अंदर बाहर के जितने भी काम होंगे ना, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। जो पैसे आप उन्हें देते हैं वो हमें दे देना, हम उनसे अपने कॉलेज की फीस भर देंगे। सोच लो बेटा, घर के सारे काम करने पड़ेंगे। हाँ हाँ मम्मी सोच लिया, घर के काम करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, हम कर लेंगे। तो ठीक है बेटा, मैं अभी जाके सबको मना कर देती हूँ। बेटा बाहर जाकर मेरी ये दवाई ला दो तुम। ठीक है मम्मी, मैं ले आता हूँ। और बेटा तुम मेरे लिए थोड़ा सा दलिया बना दो, मुझे भूख लग रही है। रामू होता तो मैं उससे कह देती, पर वो तो है नहीं ना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं बना देती हूँ। ये लो मम्मी दलिया। थैंक यू बेटा। कैसा बना है? बेटा दलिया तो कच्चा है। लो मम्मी, ले आया मैं आपकी दवाई। थैंक यू बेटा। अरे बेटा तुमने अभी तक बर्तन साफ नहीं करे। मम्मी मैं क्यों बर्तन साफ करूंगी, ये काम तो नौकरों का है ना। लगता है बेटा तुम भूल गई हो, हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, तो ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ मम्मी मैं भूल गई, ठीक है मैं कर देती हूँ। ठीक है। अरे बेटा तुम अभी तक गए नहीं बर्तन साफ करने। अरे मम्मी मैंने आपको बोला ना मैं कर दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अरे बेटा तुम्हें वो बर्तन अभी मांजने पड़ेंगे, बहुत गंदे हो रहे हैं बर्तन। ठीक है मम्मी कर देती हूँ। जरा से मम्मी से पैसे क्या मांग लिए, मम्मी ने तो नौकरी बना के रख दिया है।
बेटा घर में सब्जी खत्म हो गई है, जाकर ले आ बाजार से। ठीक है मम्मी, ले आता हूँ। पर आपको एक बात बोलूँ, आपने ना हम दोनों को पूरा नौकर बना के रख दिया है। बस ये याद रखना कि हम दोनों आपके बच्चे हैं। अरे क्या करो रही इतना पैसा जमा कर कर? अरे बेटा मैं तुम लोगों के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। ऐसा क्या कर दिया हमारे लिए जो आप हमें इतना परेशान करने लगी हो? अरे तुमने ही तो बोला था सारे नौकरों को निकाल दो ताकि ये सारे पैसे तुम्हारी फीस के काम आ सके। मम्मी ये सब ना आप फालतू के ड्रामा कर रही हो। तब देखना जब हम पैसे कमाने लग जाएंगे। तब की तब देखेंगे, अभी जाकर सब्जियां लिया। ठीक है। मम्मी सारी सब्जियां ले आया हूँ मैं, और फ्रिज में भी रख दिया मैंने। मम्मी मैंने ना सारे बर्तन साफ कर दिए हैं, अब तो हमारी फीस के पैसे दे दो। हाँ मम्मी अब तो दे दो। हाँ बेटा ये लो। मम्मी ये क्या किया आपने? आपने पैसे फेंके क्यों? ये तो आप हमें हाथ में भी दे सकती थी। बेटा मुझे तुम दोनों का काम पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने पैसे फेंक दिए। मम्मी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? हम दोनों इतने दिनों से इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और आप हमारे काम को बेकार बता रहे हो। हाँ मैंने बेकार बोल दिया क्योंकि राजू इतनी मेहनत से काम करता था, इतनी सफाई से काम करता था। तुम लोगों को उसके काम पसंद नहीं आते थे और तुम लोगों ने क्या करा उसके साथ? पैसे उसके फेंक दिए। तो वही चीज मैंने तुम लोगों के साथ में करी। मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं आया तो मैंने भी पैसे फेंक दिए। अब उठा लो इन पैसों को तुम लोग। आज मैंने पैसे फेंक दिए तो तुम लोगों को इतना बुरा लग रहा है, और जो तुम लोगों ने राजू के साथ करा वो क्या मेहनत नहीं करता था? वो क्या काम नहीं करता था? अरे तुम लोगों ने उसे पैसे फेंक कर इसलिए दिए क्योंकि वो गरीब था। अरे वो गरीब जरूर था लेकिन मेहनती था। तुम दोनों की तरह मम्मी पापा के पैसों पे ऐश नहीं करता था। अरे वो 2-4 दिन छुट्टी क्या कर ली उसने? तुम लोगों ने उसके पैसे ही काट लिए। उसने छुट्टी भी तो इसलिए करी ना क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी। अरे उसको चोट भी हमारे यहाँ ही लगी थी, हमारे यहाँ ही काम कर रहा था वो जब उसको चोट लगी। अरे वो तुम लोगों की तरह कामचोर नहीं था। तुम लोग करते ही क्या हो? पूरा दिन सिर्फ बिस्तर पे बैठे हुए मोबाइल चलाते हो। अरे उस बेचारे की तनख्वाह थी ही कितनी, थोड़ी सी तो थी, उसमें से भी तुमने पैसे काट लिए। वो बेचारा दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाता है। अरे जितने पैसे तुम लोग अपने पिज्जा पेस्ट्री में उड़ा देते हो ना और मोबाइल के रिचार्ज में, उतनी तो उस बेचारे की तनख्वाह है। हाँ आप सही कह रहे हो। हमने उस बेचारे के साथ कितनी बदतमीजी की, वो फिर भी कुछ नहीं बोला और चुपचाप चला गया। हाँ मम्मी सॉरी, हमने भी आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। मम्मी हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद ना हम अपने घर के सारे नौकरों से बदतमीजी से कभी बात नहीं करेंगे और उन्हें पूरी रिस्पेक्ट देंगे। हाँ मम्मी, और मुझे भी माफ़ कर दो। आज ही ना सबको फ़ोन करके उनको वापस बुला लो, हम उनसे भी माफ़ी मांग लेंगे। बेटा मैंने उन्हें काम से निकाला ही नहीं था, बल्कि मैंने तो उन्हें 2-4 दिन की छुट्टी दे दी थी। और जब वो लोग कल आए ना तो उनसे माफ़ी जरूर मांग लेना। हाँ मम्मी पक्का। ठीक है मम्मी। दीदी भैया मैंने ना घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं निकलता हूँ। भैया ये लो आपके पैसे, और उस दिन के लिए ना हमें माफ़ कर देना जो हमने आपके साथ बदतमीजी की थी। हाँ राजू, और ये वही पैसे हैं जो उस दिन हमने तुम्हारी सैलरी में से काटे थे। जी मालिक। पर मालिक ये तो बहुत सारे पैसे हैं। कोई बात नहीं राजू, ये पैसे तुम रख लो, कभी कभी तुम भी तो हमारे लिए फालतू काम करते हो ना। और हाँ राजू, तुम हमारे घर में काम करने वाले नहीं, हमारे घर के सदस्य जैसे हो। जो भी हमसे गलतियाँ हुई हैं हो सके तो उसके लिए हमें माफ़ कर देना। शुक्रिया भैया ज़्यादा पैसे देने के लिए। और वैसे भी मैं आप दोनों को अपना ही मानता हूँ, और जो भी हुआ उसे भूल जाइए आप दोनों। ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ।